जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप जब रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो आपको जो 5 बेनिफिट मिलेंगे उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, एएफपीपी फंड। यह आपका अपना पैसा है जो आपने नौकरी के दौरान फंड में जमा किया है। नंबर 2, एजीआईएफ। यह भी आपका अपना पैसा है। हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ पैसा कटता है। अगर सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाता है। और अगर आप रिटायरमेंट जाते हैं तो आपको अपना पैसा 3 से 4% इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। नंबर 3, कम्यूटेशन। तो आप अपनी 50% तक की पेंशन को कम्यूट करवा सकते हैं, यानी उसके बदले में एक साथ एक मोटी रकम ले सकते हैं। नंबर 4, लीव इनकैशमेंट। आप नौकरी के दौरान 300 दिन यानी 10 महीने तक की लीव को जमा कर सकते हैं। रिटायरमेंट के समय उसके बदले आपको पैसे मिल जाएंगे। और अंत में नंबर 5, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो हर एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को देता है। इसका अमाउंट होता है हर साल की नौकरी के लिए आधे महीने की पे। अभी कैलकुलेशन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब आपको ये 5 बेनिफिट मिल रहे हैं तो मेरे लिए भी एक बेनिफिट तो बनता है। अगर आप मुझे वो बेनिफिट देकर मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए आपके पेंशन बेनिफिट्स को कैलकुलेट करते हैं और शुरुआत करते हैं कम्यूटेशन से। और उसके लिए ये आ गई मेरी गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये कैलकुलेशन है सिपाही कृष्णा के पेंशन बेनिफिट्स की। सिपाही कृष्णा आज की डेट में पेंशन जा रहे हैं, जबकि उनकी एज है 40 साल 40 ईयर्स और उनकी सर्विस है 19 साल 19 ईयर्स। और उनकी बेसिक पे रिटायरमेंट जाते समय है 44,800 रुपीज। एमएसपी जैसे कि हमें पता है 5,200 रुपए। टोटल पे हो गई 50,000 रुपए। आज की डेट में डीए है 60%, तो डीए हो गया 50,000 इंटू 60% यानी 30,000 रुपए। टोटल पे आ गई 80,000 रुपए। अभी नीचे के टेबल में आते हैं। सर्विस पेंशन जैसे कि आपको मालूम है, टोटल पे जो कि फाइनल उनकी टोटल पे थी 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 2 या उसका 50%, तो वो आ गई 25,000 रुपए। डीआर डियरनेस रिलीफ 60%। डियरनेस रिलीफ आ गया 25,000 को गुणा कर दिया 60% से, वो आ गया 15,000 रुपए। तो उनकी पेंशन आ गई 40,000 रुपए। ये अभी हम लगा के चल रहे हैं कि उन्होंने कम्यूटेशन नहीं कराया है, तो उनको हर महीने 40,000 रुपए मिल जाएंगे। अब इस कैलकुलेटर को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उसे डाउनलोड करके अपने अमाउंट डाल सकते हैं और ये कैलकुलेशन आपको पूरी करके दिखा देगा। और ये 2 अमाउंट मैंने जो बेसिक पे और डीए येलो में क्यों दिखाए हैं, वो इसलिए दिखाए हैं कि यही 2 अमाउंट आपको चेंज करने हैं, बाकी कैलकुलेशन खुद से हो जाएगी। तो ये सबसे पहली कैलकुलेशन थी जो थी पेंशन की कैलकुलेशन। अब आते हैं दूसरी कैलकुलेशन पर जो है कम्यूटेशन। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कम्यूटेशन फैक्टर टेबल। इसके हिसाब से ही कम्यूटेशन अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें 2 चीजें हैं। लेफ्ट में जो कॉलम है वो है एज और राइट में जो कॉलम है वो है कम्यूटेशन फैक्टर। तो मैंने 21 ईयर्स की एज से लेकर 60 ईयर्स की एज तक एज लिखी है और सामने ही कम्यूटेशन फैक्टर लिखा है। और कृष्णा के केस में क्योंकि एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे 40 है, उनके केस में कम्यूटेशन फैक्टर होगा 9.090। तो चलिए अगली टेबल में चलते हैं और कम्यूटेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गई कम्यूटेशन कैलकुलेशन टेबल। सबसे ऊपर मैंने लिखा है सर्विस पेंशन 25,000 रुपए, हमने पहली शीट में देखा था। कम्यूटेशन परसेंटेज, जैसा कि आप जानते हैं जब हम पेंशन जाते हैं तो मैक्सिमम 50% पेंशन अपनी कम्यूट करा सकते हैं, मतलब उसके बदले में एक मोटी रकम ले सकते हैं। 50% से कम भी करा सकते हैं पर मैक्सिमम लिमिट 50% है। तो मान लीजिए कृष्णा 50% ही कम्यूट करा रहे हैं, तो मैंने वो 50% लिख दिया है। उसके नीचे कम्यूटेड अमाउंट पर मंथ, वो निकालने के लिए 25,000 यानी जो उनकी पेंशन थी उसको हमने 50% से गुणा कर दिया, तो कम्यूटेड अमाउंट पर मंथ आ गया 12,500 रुपए। उसके नीचे कम्यूटेशन फैक्टर जो हमने अभी देखा था 9.090। मंथ्स इन ए ईयर ये सबके लिए सेम रहेगा, साल में 12 महीने। और कम्यूटेशन अमाउंट निकालने के लिए हमने इन तीनों को गुणा कर दिया, यानी 12,500, 9.090 और 12, तो कम्यूटेशन अमाउंट आ गया 13,63,500 रुपए। पर अगर कृष्णा ने ये अमाउंट ले लिया तो उसके बाद उनकी पेंशन रह जाएगी
12,500 रुपए पर मंथ। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो उनको डियरनेस रिलीफ है वो पूरी पेंशन के ऊपर मिलेगा, यानी 25,000 के ऊपर। तो उनका डियरनेस रिलीफ रहेगा 25,000 गुणा 60%, यानी कि 15,000 रुपए। तो उनको हर महीने टोटल पेंशन कितनी मिलेगी? 12,500 रुपए प्लस 15,000 रुपए, यानी 27,500 रुपए। तो इसका अर्थ यह है कि सिर्फ पेंशन की कम्यूटेशन होती है, डीए या डीआर की कम्यूटेशन नहीं होती। और दूसरा केस ये हो सकता है कि कृष्णा बोले कि नहीं, मेरे को 50% नहीं, मेरे को अपनी 30% पेंशन कम्यूट करनी। तो आपने यहां पर खाली 30% करना है और नीचे आप देखेंगे कि वो अमाउंट 13,63,000 से 8,18,000 हो गया है। तो इस शीट में भी जब आप अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको दो ही चीजें चेंज करनी है, कम्यूटेशन परसेंटेज और कम्यूटेशन फैक्टर, जो कि आपकी एज के हिसाब से होगा। तो हम वापस इसको 50% कर देते हैं और कृष्णा को जो है 13,63,500 रुपए कम्यूटेशन अमाउंट मिल जाएगा। अब आते हैं अगली टेबल पर और लीव इनकैशमेंट देखते हैं। तो ये है लीव इनकैशमेंट की टेबल। इसमें जो बेसिक पे है वो है 44,800 रुपीज। याद रखने वाली बात यह है कि लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन में एमएसपी को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, तो इसीलिए मैंने इसके आगे एनए यानी नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है। डीए है 60%, तो डियरनेस अलाउंस आ गया 44,800 गुणा 60%, यानी कि 26,880 रुपए। तो लीव इनकैशमेंट के लिए टोटल पे कितनी हो गई? 44,800 प्लस 26,880, टोटल मिला के आ गया 71,680 रुपए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि कृष्णा ने नौकरी के दौरान टोटल 300 दिन यानी 10 महीने की लीव को जमा किया है, तो वो मैंने 10 लिख दिया है। और लीव इनकैशमेंट अमाउंट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 71,680 गुणा 10, यानी कि 7,16,800 रुपए। अब यहां पर हो सकता है कि आपने 10 महीने नहीं 9 महीने जमा की है, तो यहां खाली आपको 10 की जगह 9 करना है, तो आपका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो हम यहां पर बहरहाल 10 ही लेकर चलते हैं और 7,16,800 रुपए कृष्णा को मिलेंगे एज लीव इनकैशमेंट। अब आते हैं अगली कैलकुलेशन पर, जो है ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी के लिए उनकी जो सर्विस थी वो 19 ईयर्स है। टोटल सैलरी के ऊपर ग्रेचुइटी मिलती है जो कि है 80,000 रुपए। सर्विस है उनकी 19 ईयर्स। अब उसके नीचे का जो रो है वेटेज, वो समझने वाली बात है। ये वेटेज जो है ये सरकार ने आर्म फोर्सेस के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी दी हुई है कि जितनी भी सर्विस होगी उसके अंदर सिर्फ ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के लिए 5 साल की वेटेज को ऐड कर दिया जाएगा। तो वो मैंने यहां पर लिख दिया है। तो टोटल सर्विस फॉर ग्रेचुइटी कितनी हो गई? 19 प्लस 5 यानी कि 24 ईयर्स। इस वेटेज में एक कंडीशन है कि वेटेज को मिलाकर ग्रेचुइटी के लिए टोटल सर्विस 33 से ऊपर नहीं हो सकती। अगर 33 से ऊपर जा रही है, मान लीजिए कोई सूबेदार साहब हैं जो कि 30 साल की नौकरी के बाद जा रहे हैं, तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 35। पर उसे 35 नहीं माना जाएगा, उसे 33 माना जाएगा। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 33 साल है। तो यहां पर 24 33 से कम है, तो इसलिए 24 माना जाएगा। ग्रेचुइटी मंथ्स 12, यहां 12 क्यों आ गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर साल की नौकरी के लिए आधे महीने की पे एज ग्रेचुइटी मिलती है। तो 24 साल की नौकरी के लिए उसको कितनी पे मिलेगी? सिपाही कृष्णा को एज ग्रेचुइटी 12 महीने की पे। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 वो आ गया 12। और ग्रेचुइटी अमाउंट के लिए 80,000 को 12 से गुणा कर दिया, तो उसको ग्रेचुइटी अमाउंट मिल जाएगा 9,60,000 रुपए। तो ये 3 बेनिफिट जो है कृष्णा के कैलकुलेट हो गए। अब टोटल पैसा उसको कितना मिलेगा ये हम अपनी लास्ट टेबल में देख लेते हैं। इसमें 2 चीजें मैंने येलो में दिखाई हैं क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होंगी। तो इसमें हम मानकर चल रहे हैं कि कृष्णा ने अपनी नौकरी के दौरान एएफपीपी फंड 20 लाख रुपए जमा किया है और उसको एजीआईएफ मैच्योरिटी, जो कि एजीआईएफ की टेबल के हिसाब से मिलती है, वो मान लीजिए करीब 5 लाख रुपए मिल रही है। बाकी तीनों अमाउंट कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुइटी हमने अभी कैलकुलेट किए थे, वो उन्हीं टेबल से पिकअप करके यहां पर आ गए हैं। तो टोटल पेंशन बेनिफिट्स आ गए 55,40,300 रुपए। तो जब आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो आप अपनी कम्यूटेशन, ग्रेचुइटी और लीव इनकैशमेंट की टेबल में जब चेंज करेंगे तो ये जो फाइनल टेबल है खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। इसमें आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। जब 8th पे कमीशन आएगी तो हो सकता है इस टेबल में चेंजेस हों, फिर मैं इसको दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपको नया कैलकुलेटर दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।